बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में इस पोस्ट का एग्जाम लेवल बहुत ही इजी रहता है। तो सिलेक्शन होने के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाती है, एक कंफर्टेबल जॉब आपको मिलती है, 9 to 5 की जॉब होती है, ऑफिस सेक्शन की जॉब होती है, मोस्टली क्लरिकल काम आपको करना पड़ता है, बहुत ही लो वर्कलोड आपको इस पोस्ट के ऊपर देखने को मिलता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब पोस्ट है जिसके लिए साल में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकलती है, इस पोस्ट के ऊपर कंपटीशन बहुत ही कम रहता है बाकी अदर पोस्ट के कंपैरिजन में, साथ ही ये एक कंफर्टेबल जॉब है आफ्टर सिलेक्शन, यानी कि 9 to 5 की बहुत ही बेहतर जॉब रहने वाली है। साथ ही इस पोस्ट का एग्जाम लेवल बहुत ही इजी रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर एग्जाम। और इतना ही नहीं दोस्तों, काफी सारी डिपार्टमेंट्स के अंदर इस पोस्ट के एग्जाम पैटर्न में मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। साथ ही इस पोस्ट के ऊपर आपको हाईएस्ट सैलरी मिलती है, ये एक हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब है। साथ ही 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए ये पोस्ट सबसे बेस्ट होती है, यानी कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास तीनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही पोस्ट इन ऑल डिपार्टमेंट, जो सेंट्रल और स्टेट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर इस पोस्ट के ऊपर अपॉर्चुनिटी साल में बहुत बार निकलती है। तो दोस्तों अब आप ही बताइए, क्या हम इसे एक बेस्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकती है, क्योंकि ये सारी स्पेसिफिकेशन एक ही अपॉर्चुनिटी होल्ड करती है। तो आगे इस वीडियो में हम इस गवर्नमेंट जॉब पोस्ट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि इस पोस्ट को बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में एकदम डिफरेंट बनाती है, एकदम बेहतर बनाती है। तो वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं वो है स्टेनोग्राफर की पोस्ट। इसके बारे में डेफिनेटली आपने जरूर सुना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में हर साल इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज जरूर निकलती है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट वैकेंसी मानी जाती है वो तो एक हमारी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी की वैकेंसी है, जो कि हर साल एसएससी के थ्रू निकलती है, क्योंकि 12th पास कैंडिडेट इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दूसरी जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मानी जाती है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए वो सीएपीएफ एएसआई स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है, यानी कि जो हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी है, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर स्टेनोग्राफर एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है। इस पोस्ट के लिए भी 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारी हर साल अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर भी इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, जैसे कि DSSB डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। और DSSB की खास बात यह है कि इसके लिए 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सबसे बेस्ट पोस्ट ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकलती है, बेहतर पोस्ट मानी जाती है, लास्ट ईयर भी निकली थी। UPSSC डिपार्टमेंट के अंदर निकलती है। हाल ही में DSC दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी शायद निकली हुई है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर। साथ ही हाल ही में JNU स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली थी, DDA की पोस्ट निकलेगी। और सबसे बेस्ट पोस्ट जो फिलहाल निकली हुई है वो हमारी EPFO डिपार्टमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर फॉर्म निकल चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 28 अप्रैल है। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिलहाल आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। अगर आप इस पोस्ट को लेकर इंटरेस्टेड है, फटाक से फॉर्म अप्लाई करके तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त डिपार्टमेंट है। सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही जबरदस्त सैलरी आपको मिलेगी। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं ऑलरेडी स्टेनोग्राफर रह चुका हूं। साथ ही फ्रेंड्स, एनवीएस डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकलती है, और हाल ही में केवीएस स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, अगर आपको पता होगा। तो भाई ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। केवल यही नहीं, एक महीने में 2-3 बार किसी ना किसी रैंडम अननोन डिपार्टमेंट्स के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ जाती है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है, एक साल में जो सबसे ज्यादा बार पोस्ट निकलती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो इकलौती स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है। बाकी जो बेस्ट वैकेंसीज है इनके बारे में आपको आगे चल के थोड़ा सा बताऊंगा। एसएससी स्टेनोग्राफर की सबसे बेस्ट वैकेंसी मानी जाती है। ये वैकेंसी अब आपको 2 अगस्त को देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? सीएपीएफ एएसआई की वैकेंसी आपको साल में 1-2-3 बार जरूर देखने को मिल जाती है। अब फ्रेंड्स, उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमने शुरुआत में डिस्कस करा। पहला पॉइंट हमारा लेस कंपटीशन, कि भाई स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर कंपटीशन लेस क्यों रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर पोस्ट।
देखिए फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफर की पोस्ट फिलहाल ऐसी पोस्ट है जिसके बारे में फिलहाल भी बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से नहीं जानते। कुछ लोगों को तो अभी तक ये नहीं पता कि स्टेनोग्राफर होता क्या है। जिन लोगों को पता है वो ऑलरेडी डर जाते कि यार एक और स्किल सीखना पड़ेगा, हमसे तो एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा है, अब स्टेनोग्राफी कौन सीखेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं और फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते, जो कि एक बड़ा रीजन है कंपटीशन कम रहने का। ठीक है, तो कंपटीशन कम रहता है, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर है, और एक ये पोस्ट बहुत बार निकलती है, इस वजह से कंपटीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है ना, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हर साल बहुत बार निकल जाती है, इसलिए कंपटीशन डिवाइड हो जाता है, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर। कंफर्टेबल जॉब फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर अगर आपने सिलेक्शन ले लिया ना किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो सिलेक्शन होने के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाती है। एक कंफर्टेबल जॉब आपको मिलती है, 9 to 5 की जॉब होती है, ऑफिस सेक्शन की जॉब होती है, मोस्टली क्लरिकल काम आपको करना पड़ता है, आप पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो, बहुत ही लो वर्कलोड आपको इस पोस्ट के ऊपर देखने को मिलता है, ना के बराबर आपका काम इस पोस्ट के ऊपर होता है। तो एक बहुत ही कंफर्टेबल जॉब ये होती है, जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं वो सभी आपको इस पोस्ट के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इजी एग्जाम लेवल मैंने क्यों बोला था, बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में इस पोस्ट का एग्जाम लेवल बहुत ही इजी रहता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर एलडीसी की पोस्ट निकल रही है, उसी डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकल गई ना, तो भाई एलडीसी की पोस्ट के कंपैरिजन में स्टेनोग्राफर की पोस्ट का एग्जाम लेवल बहुत ही इजी रहने वाला है, क्योंकि यहां पर आपका स्किल टेस्ट होता है और स्टेनोग्राफी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर शॉर्ट हैंड के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए एग्जाम काफी इजी होता है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के एग्जाम में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। दूर मत जाइए, जो हमारी एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ना, सबसे पॉपुलर पोस्ट मानी जाती है स्टेनोग्राफर की, इसके एग्जाम पैटर्न में भी मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, केवल आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आती है, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आती है, रीजनिंग से क्वेश्चन आती है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो ये आपके लिए बेस्ट चांस हो जाता है। साथ ही हाल ही में जो ईपीएफओ स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली हुई है ना, इसके भी एग्जाम पैटर्न में मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 सेक्शन रहेंगे, रीजनिंग रहेगा, जीएस रहेगा, साथ ही इंग्लिश रहेगा। और जो हमारी ईएसआईसी स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है ना, इसके भी एग्जाम पैटर्न में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं आता। तो फ्रेंड्स, केवल यही डिपार्टमेंट नहीं, और भी काफी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है जिनमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट के एग्जाम में मैथ से क्वेश्चन नहीं आता। तो भाई, जिन लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगता है उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है। नेक्स्ट है हाईएस्ट पेइंग जॉब। फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफर की पोस्ट एक हाईएस्ट पेइंग पोस्ट है, चाहे वो आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर आपको काफी अच्छी सैलरी देखने को मिल जाती है। एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर हमारा एक ग्रेड सी का होता है, ग्रेड डी का होता है। ग्रेड सी थोड़ी हाई लेवल की होती है, ग्रेड डी थोड़ा लोअर लेवल का होता है। तो अगर आप ग्रेड सी के थ्रू सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी ही 48,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, क्योंकि इस पोस्ट का आपका ग्रेड पे ही लगभग 4200 से 4600 के आसपास हो जाता है। साथ ही जो ग्रेड डी होता है हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर में, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 35,000 के आसपास होती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। 12th पास लेवल की पोस्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर की, और जस्ट आफ्टर 12th आपको 48,000 सैलरी मिलना कोई मजाक बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। इतनी सैलरी आपको बैंकिंग लेवल की पोस्ट के ऊपर या फिर एसएससी सीजीएल की पोस्ट के ऊपर मिलती है, और वो पोस्ट हमारी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती है, और यहां पर आपको जस्ट आफ्टर 12th इतनी बढ़िया सैलरी देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, हर एक डिपार्टमेंट की यही बात है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकल रही हो, उस डिपार्टमेंट के अंदर आपको सैलरी काफी बढ़िया देखने को मिलेगी, काफी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब ये मानी जाती है। नेक्स्ट है करंट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। फिलहाल कौन कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकली हुई है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर, उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। एक तो भाई हमारी ईपीएफओ स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली हुई है, लगभग 185 के आसपास वैकेंसी निकली हुई है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट की खास बात यह भी है, भले वैकेंसीज देखने में कम हो, लेकिन कंपटीशन आपको काफी कम मिलेगा, सिलेक्शन के चांसेस यहां पर भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो भाई फॉर्म फिलहाल
ईपीएफओ के निकले हुए हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 20 अप्रैल है। फटाक से फॉर्म अप्लाई करके तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़े लेवल का डिपार्टमेंट हो जाता है। एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपको 2 अगस्त को देखने को मिलने वाली है। अभी से तैयार हो जाइए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ईएसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। साथ ही एनवीएस की वैकेंसी भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। डीएचसी डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। साथ ही डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। बाकी ऑल अदर रैंडम डिपार्टमेंट है, अननोन डिपार्टमेंट है। हर महीने 2 से 3 स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिल जाती है। और इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए मैं तो हूं ही। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब फाइनली बात कर लेते हैं लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि ये जो स्टेनोग्राफी है ये किस चिड़िया का नाम है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम लग जाता है स्टेनोग्राफी का स्किल डेवलप करने के लिए। देखिए दोस्तों, कई बार आपको बता चुका हूं, स्टेनोग्राफी एक ऐसा स्किल है जहां पर आप किसी बहुत बड़ी बात को बहुत ही शॉर्ट में लिख सकते हो, बहुत ही तेजी से लिख सकते हो। इसको शॉर्ट हैंड भी बोला जाता है। ये एक तरीके की सिंबॉलिक लैंग्वेज है, यानी कि अगर आपको बहुत ही तेजी से हिंदी या फिर इंग्लिश में कोई डिक्टेशन बोली जा रही है, आप उसको बहुत ही फास्ट लिख सकते हो। इतना फास्ट उसको डायरेक्ट हिंदी या फिर इंग्लिश में नहीं लिखा जाता जितना फास्ट आप उसको स्टेनोग्राफी या फिर शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आप उस सिंबॉलिक लैंग्वेज को लिख रहे हो शॉर्ट हैंड में, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसको शॉर्ट हैंड बोला जाता है। और फाइनली अगर आप इसको ट्रांसक्रिप्ट भी कर देते हो, उस पूरे प्रोसेस को स्टेनोग्राफी बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सीखी जा सकती है। अगर आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, हिंदी की नॉलेज आपको अच्छी है, तो आप हिंदी की स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज ज्यादा अच्छी है तो आप इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। बहुत सारी इसकी अलग अलग प्रणाली है, आप किसी भी प्रणाली से स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, जितनी भी स्टेनोग्राफी की पोस्ट निकलती है, उनके ऊपर 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी जाती है। इंग्लिश वालों को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए 50 मिनट्स दी जाती है, हिंदी वालों के लिए लगभग 65 मिनट्स होती है। अगर कोई हायर लेवल का डिपार्टमेंट है और हायर लेवल की पोस्ट है, उस पोस्ट का ग्रेड पे थोड़ा ज्यादा है, तो उस पोस्ट के ऊपर आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड भी निकालनी होती है। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल होते हैं। तो अगर आप स्टेनोग्राफी सीखने जा रहे हैं तो आपको एक टारगेट सेट करना चाहिए कि मुझे कम से कम अपनी स्पीड 120 वर्ड पर मिनट तक ले जानी है, तो आप बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस लेकर आ सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भैया ये जो स्टेनोग्राफी स्किल है, हम इसको कितने टाइम में सीख सकते हैं, कितना टाइम इसमें मिनिमम लग जाता है। देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफी का बेसिक तो आप 1 मंथ के अंदर ही सीख जाओगे, लेकिन अगर आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड अचीव करनी है विद गुड एक्यूरेसी, तो कम से कम आपको 6 मंथ्स का टाइम लग जाएगा। 6 मंथ्स आपको डेडिकेटेडली स्टेनोग्राफी को देना पड़ेगा। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली कितना मेहनत कर रहे हो, कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि स्टेनोग्राफी का जो ये स्किल है पूरा डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप स्टेनोग्राफी में बेहतर होते चले जाओगे। तो सारा खेल प्रैक्टिस का है, बहुत ही टफ नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार बहुत मुश्किल है, ये क्या लिखा हुआ है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या सिंबल बने हुए हैं। फ्रेंड्स, 2 दिन आप इसको दे दीजिए, 2 दिन में आप सारा खेल समझ जाओगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये स्किल सबसे इंटरेस्टिंग होता है। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद था, तभी मैंने ये सीखना शुरू किया था। तो एक बहुत ही अच्छा स्किल है, सीखने में मजा भी बहुत आता है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ऑलरेडी कई बार आपको इसके रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट है या फिर आप इसको लेकर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके ऊपर मैं एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो मिल ही जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी वो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो कि सबसे यूनिक भी है और सबसे बेस्ट भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में थोड़ी और रिसर्च करिएगा, थोड़ा सर्च करिएगा, किसी से पूछेगा, मजा आ जाएगा। कुछ यूनिक है, कुछ अलग है। देखिए दोस्तों, भीड़ में तो सब लोग चल रहे हैं। अगर आपको कुछ यूनिक करना है और जल्दी करना है तो आपको भीड़ से अलग निकल के चलना पड़ेगा, तब आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो समझ गए हो, पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।